Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I am going to teach you height and distance. In this video, I give you basic introductions of the height and distance. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है। इस चैप्टर में जितने भी सवाल मिलेंगे ये सभी ऊंचाई और दूरी से संबंधित होंगे। कहीं तो किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई मैंने हाइट निकालनी है, कभी किसी पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, कभी किसी टावर की ऊंचाई निकालनी है, कभी किसी इमारत की ऊंचाई निकालनी है। तो किसी क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि दो स्थान के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए, ये डिस्टेंस हो या ऊंचाई हो, माने ऊंचाई हो या दूरी हो, दोनों का रिलेशन जो है ये किसी न किसी एंगल से होता है। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसी तरह से इसका एंगल अफेक्टेड होते जाता है, और डिस्टेंस भी जैसे जैसे बढ़ेगा या घटेगा इस रेशियो में वह एंगल भी छोटा या बड़ा बनते जाता है। देखिए, मैं इसके आपको बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए ये एक पोल है ए बी, एक पोल है ए बी, और बी सी जो है ग्राउंड है। यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट है सी। अगर कि मान लीजिए ये पोल की हाइट तो ए बी है, तो ए बी से अगर सी को मिलाया जाए तो ए बी वर्टेक्स के द्वारा सी पर बनाया गया ये एंगल है, ये एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर इसकी हाइट को बढ़ा के सी तक कर दिया जाए तो देखिए इसी पोल की हाइट तो बड़ी हो गई। अब सी से स्टूडेंट, चलिए इसको पी मान लेते हैं, ये पी है, पी से मैंने सी को मिलाया। देखिए सी पॉइंट पर बनने वाला एंगल जो है पहले से बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, इसकी हाइट को आप और बढ़ा दीजिए, पी तक है, इसकी हाइट को मैंने क्यू तक कर दिया। अब देखिए क्यू से अगर सी को मैंने मिला दिया तो इसी सी पॉइंट पर बनने वाला एंगल जो है और बड़ा हो गया। आपने यहाँ पर देखा कि जैसे जैसे पोल की हाइट बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे एंगल भी इंक्रीज करता जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी वस्तु की हाइट को अगर बढ़ा दिया जाता है तो इस रेशियो में, उस अनुपात में उसका एंगल भी बढ़ने लगता है। इसी टाइप से देखिए मैं दूरी के विषय में बताता हूँ। तो दूरी का क्या रिलेशन है एंगल से। देखिए जिस दो स्थान के बीच की दूरी है, देखिए ये भी एक पोल है, ये पहले की समान ही। इस बार इस पोल का नाम मैंने लिया पी क्यू। क्यू से ये पहले मैं लेता हूँ ये पी क्यू आर। तो आर डिस्टेंस पर जो बनने वाले ये पी जो पॉइंट है आर पर जो एंगल बना रही है, तो इस एंगल को आप फिगर में देख रहे हैं, ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है। अगर आर को एक्सटेंड करके मैंने एस तक ला दिया और पी से अगर एस को मिलाया तो देखिए पी के द्वारा बनने वाला एंगल जो है एस पर, ये देखिए पहले से छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसको एक्सटेंड करके मान लीजिए हम टी तक लाते हैं और पी से मैंने टी को ज्वाइन किया, ये बनने वाला एंगल क्या हो गया, और ज़्यादा छोटा हो गया। इसका मतलब हो गया जैसे जैसे पोल से आप दूर जाते जाएंगे बनने वाला एंगल जो है पहले से ये क्रमशः छोटा होता जाएगा। तो आपने देखा कि ऊंचाई हो या दूरी हो, ये दोनों टर्म किसी न किसी तरह से एंगल से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए कि इस चैप्टर में आपको पहले एंगल के विषय में जानना होगा। ये एंगल कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ दो प्रकार के एंगल बनते हैं। तो एक एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरे प्रकार के एंगल का नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं समझाता हूँ ये दोनों प्रकार के एंगल क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बी है, ये सी ग्राउंड है, और ये ए बी आपको कोई वर्टिकल पोल है, ए बी कोई वर्टिकल पोल है, और ग्राउंड पर ग्राउंड लेवल कोई पॉइंट मैंने सी ले लिया। अगर ए से सी को मिलाया जाए, देखिए ए से सी को मिलाता हूँ मैं, ए से सी को मिलाया जाए, नहीं ए से चलने वाली रेज अगर नीचे की ओर आए और सी को टच करे तो सी पॉइंट पर बनने वाला एंगल, मतलब कि
ऊपर से देखने पर नीचे की ओर बनने वाला एंगल जो है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर देखने पर नीचे की ओर जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। आपको याद रखना है, नीचे की ओर जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि हम सी से देखिए ऊपर की ओर ए को, तो इस केस में क्या होगा, ए से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो बेस के पैरेलल ड्रॉ करनी होगी। अब देखिए, अब सी से जाने वाली रेज ऊपर की ओर इस लाइन के साथ में जो एंगल बनाती है, इस एंगल को कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है। लेकिन एक्चुअली में दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और AC को ट्रांसवर्सल माना जाए तो ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और आपको मालूम है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। कहने का मतलब ये हुआ तो डिप्रेशन के बदला में अगर मैंने इस एंगल को लिख दिया एलिवेशन को, फिर भी आंसर पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिप्रेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आपको ये फिगर बनानी होगी, और एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है तो आपको इस फिगर को बनाना होगा। इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर जो है, ये डायग्राम जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस पर भी मार्क्स होते हैं। तो क्लियर है, आपने देख लिया कि प्रत्येक क्वेश्चन में एंगल बनेंगे, या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने या एंगल ऑफ एलिवेशन बने। लेकिन एक्चुअली में दोनों एंगल सेम टू सेम होते हैं। लेकिन कि अगर डिप्रेशन दिया हुआ है तो डिप्रेशन का फिगर दिखाना होगा, और एलिवेशन दिया हुआ है तो एलिवेशन का फिगर दिखाना होगा। अब देखिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. कि find the height of the pole, कि if the angle made by the rope with the ground level कि is 30 डिग्री। इसमें दिया हुआ है ये एक वर्टिकल पोल है AB, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इससे AC जो दिया हुआ है, इसे 20 मीटर लॉन्ग रॉप मैंने रस्सी जो है बंधी हुई है, और ये टाइटली बंधी हुई है, और ये रस्सी जो है ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूछा जा रहा है ये जो पोल जो AB है, ये जो वर्टिकल पोल AB की हाइट क्या होगी। तो ये काफ़ी सिंपल है। स्टूडेंट्स, आप ये याद रखिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी सवाल मिलेंगे, ये सभी के सभी सवाल में एक ही फार्मूला यूज होगा। ये क्या है, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा। जनरली सवाल सभी के सभी सवाल इससे ही आपको बन जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे वर्टिकल पोल निकालनी है ये भी। तो इस एंगल के लिए देखिए सामने का साइड जो है परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। और ये तो हाइपोटेनस है। क्यों हाइपोटेनस है? क्योंकि ये एंगल 90 है, 90 के सामने का जो साइड होता है ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस डी भी है, और पोल की हाइट निकालनी है। तो हाइट यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो P और H से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, इसलिए हम लोग साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है आपका, और हाइपोटेनस दिया हुआ है। और P और H से रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल, एंगल 30 है। यहाँ पर मुझे लिखना होगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू, तब परपेंडिकुलर ऊपर बेस होता है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB है। तो चलिए कुछ देर के लिए इसकी हाइट को मैंने H मीटर मान लिया। तो हाइट तो H हो गया, और इसकी हाइपोटेनस क्या है 20, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2 के देयरफॉर 1/2 इक्वल टू H/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा 2H इक्वल टू हो गया 20 के देयरफॉर। तो H इक्वल टू क्या होगा
20/2 कट के आएगा आपका 10 मीटर। मतलब ये जो वर्टिकल पोल है AB, इसकी हाइट क्या होगी, 10 मीटर होगी। तो ये इंट्रोडक्शन का आपका फर्स्ट सवाल है ये, तो समझ में तो आया ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। कि स्टूडेंट्स, अब देखिए, टुडे आई एंड दिस वीडियो एट लास्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like this video, and I see you again in the next video. Okay.